इस टाइम पर अगर हम किसी भी साउथ के मंदिरों की व्यवस्था के बारे में बात करें तो वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जी हाँ, अभी हमने थोड़े दिनों पहले देखा था कि कैसे तिरुपति तिरुमाला के अंदर वहां पर कुछ एम्प्लॉयज नॉनवेज खाते हुए पकड़े गए थे, जबकि मंदिर का स्ट्रिक्ट रूल है कि मंदिर के 5 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी नॉनवेज रिलेटेड ना सामान बिक सकता है ना कोई खा सकता है। वो कंप्लीटली उस जगह से वर्जित है। इनफैक्ट वो शब्द भी कोई नहीं लेता है जब तिरुपति तिरुमाला लोग जाते हैं। हर साल इतने श्रद्धालु जाते हैं, उसके बावजूद भी चीजें कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं। सिर्फ साउथ के मंदिरों का ये पहली कहानी नहीं है, ऐसी और भी बहुत कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी है सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी। उन सब कहानियों के बीच का ये एक जो पन्ना है, ये सबके सबके लिए एक रहस्यमय जगह रही है, एक कंट्रोवर्शियल स्पॉट रहा है, जहां पर लोगों ने काफी हद तक लड़ाई रची है कि उनका भी हक है इस मंदिर के अंदर जाने के लिए। जी हाँ, सदियों पुरानी सभ्यता की बात करते हैं आज हम कर रहे हैं सबरीमाला मंदिर की बात। जी हाँ, सबरीमाला मंदिर एक बहुत ही ऐतिहासिक पौराणिक तौर पे बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उनकी मान्यताएं स्पेसिफिकली केरला के रीजन में बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये मंदिर कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा आगे पड़ता है और ये मंदिर साल में मिड ऑफ नवंबर से लेके मिड ऑफ दिसंबर के बीच में खुलता है, जहां पे श्रद्धालु यहाँ पे पूजा करने जा सकते हैं, भगवान की आराधना करने जा सकते हैं। सबरीमाला अयप्पा की आराधना करने के लिए इस मंदिर में लोग जाते हैं। पर इस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जैसा चीज है, जिसने सबको बहुत सालों तक इस चीज के लिए लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस मंदिर के अंदर सिर्फ अगर आप महिला हैं तो आपकी उम्र 10 वर्ष से नीचे होना चाहिए या फिर 50 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तभी आपने देखा होगा कि कैसे अभी हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सबरीमाला मंदिर में जाकर वहां पे परिक्रमा की, साथ ही साथ पूजा की और आराधना की, क्योंकि वो ऑब्वियसली 50 साल से ऊपर है। ऑल्दो इस केस को लड़ते लड़ते काफी लोग शहीद भी हो गए, पर 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क जजमेंट दी और अब औरतों का मंदिर के अंदर जाना वर्जित नहीं है। अगर आप औरत हैं तो आप जा सकती हैं मंदिर के अंदर, पर उसके बावजूद भी वहां पे प्रशासन का जो एक तरीके से खिलवाड़ करना हो गया, या फिर लोकल जो वहां पे लोग हैं वो अभी भी औरतों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं मंदिर के अंदर। इसलिए 2018 के बाद से भी एज सच कोई भी औरतों के वहां जाने में, जो औरतें 10 वर्ष के ऊपर से लेके 50 से नीचे की जो वर्ष की औरतें हैं वो जाते हुए वहां पे नहीं दिखती हैं अभी भी, क्योंकि अभी भी वहां पे लोगों का डर बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ भी गई, उसके बावजूद भी कि अगर वो वहां पे गई, वहां पे प्रोटेस्ट हो गया, मारपीट हो गई, कुछ भी हो गई, जान पर हमला हो गया, तो वो क्या करेंगी। ये इस विचार से लोग सबरीमाला अयप्पा नहीं जाते हैं, जिनकी भी आयु 10 साल से ऊपर है और 50 साल से नीचे है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने ये मंदिर की बात लाई कहां से, सबरीमाला अचानक से हमारे बीच में आया कैसे। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु कड़ी मेहनत करते हुए, काला कपड़ा लपेटते हुए, पैदल चलते हुए फिर से पहुंचे थे सबरीमाला मंदिर भगवान की आराधना करने के लिए। लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला डाला। जी हाँ, वहां पे जैसे वे मंदिर के अंदर एंटर करने लगे, इतनी ढेर सारे तादाद में लोग एक साथ आने लगे। वहां पे टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, साथ ही साथ पीने वाला पानी भी नहीं मिला। सोचिए, 10 साल से नीचे के वर्ष के बच्चे इतने ज्यादा सबरीमाला मंदिर के अंदर जाते हैं और उनको भी पानी नहीं मिला। करीबन 3 घंटे तक पानी की शॉर्टेज रही, उसके बावजूद भी जो पानी मिल भी रहा था उसमें भी इतना ज्यादा के कहते हैं, आप समझ लीजिए कि इतना इनफ नहीं था, सफिशिएंट नहीं था किसी भी वहां पे लोगों के लिए। आगे बढ़ते बढ़ते फिर जब प्रशासन से पूछा गया कि ये आपने जो गैर जिम्मेदारी यहाँ पर दिखाई है, ये किस चीज का प्रतीक है, तो प्रशासन ने बोला इतना ज्यादा क्राउड आ गया कि हम मैनेज ही नहीं कर पाए।
देखिए, एक पॉइंटर तो उन्हें देना पड़ेगा क्योंकि सबरीमाला इतनी पहाड़ियों के बीच में, जंगलों के बीच में है कि वहां तक सप्लाई लाना थोड़ा मुश्किल है। पर ऑब्वियस सी बात है, जब सबरीमाला साल में मिड ऑफ नवंबर से लेके मिड ऑफ दिसंबर के लिए जो 1 महीने का स्पैन होता है, इसके बीच में ही सबसे ज्यादा टाइम के लिए खुलता है, तो मैनेजमेंट तो अच्छी रखनी ही चाहिए। ये तो बेसिक फैसिलिटी है जो श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए ऐसे तीर्थ स्थल पे जाने के लिए। श्रद्धालु अपने साथ दूर दूर से आते हैं, कितना कुछ ही कैरी कर लेंगे, लेकिन अगर मंदिर के जो श्राइन बोर्ड है और सबरीमाला के ट्रावनकोर जो उनका श्राइन बोर्ड है, वो अगर इस हिसाब से चीजें करेंगे तो क्या फायदा होगा। जब टीबीडी से पूछा गया, जो उनका श्राइन बोर्ड है, उनका शॉर्ट फॉर्म है टीडीबी, उनसे जब पूछा गया कि ये क्या आपने किस तरीके की हरकतें हैं, यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये वो सब कुछ, तो उन्होंने बोला कि हमें पता ही नहीं था कि इतनी भीड़ लग जाएगी। अरे आपको कैसे नहीं पता था इतनी भीड़ लग जाएगी? सदियों पुरानी सभ्यता है, लोग हर साल इतनी तादादों और नंबरों में आते हैं, तो आपको पता ही नहीं था, आपने व्यवस्था की ही नहीं। साथ ही साथ करंट गवर्नमेंट ने भी इस पूरे मैटर पे कुछ भी नहीं बोला। वहां पर श्रद्धालु की हालत खराब हुई जा रही है, पानी नहीं है, इस बीच लोगों की मौतें भी हो सकती हैं, साथ ही साथ लोग घुटन से भी मर सकते हैं। और अगर वहां पे वायलेंस क्रिएट हो गया या फिर भगदड़ जैसी सिचुएशन हो गई, तब क्या गवर्नमेंट करेगी? तब ये श्राइन बोर्ड और गवर्नमेंट वेट करते हैं कि जब चीजें हो जाएंगी तब हम कुछ करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, ये वही गवर्नमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी इसलिए ताकि जब वहां के क्या कहते हैं जो मुस्लिम बच्चे थे स्कूल्स में, उन्होंने कंप्लेन की थी कि हम हिजाब पहनकर ही जाएंगे, और स्कूल ने बोला था हम हिजाब नहीं पहनने देंगे। इस एक इशू के लिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। और अब जिधर एक्चुअल में इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं है, एक्शन लेने की जरूरत है, वहां पे सीपीआईएम चुपचाप बैठा हुआ है। क्या कर रही है विजयन की सरकार इस टाइम पे? सब पूरे भारत में ये क्वेश्चन है। लोग हमसे कहते हैं बहुत भीड़ लग गई, बहुत कुछ हो गया। क्या कुंभ से ज्यादा भीड़ लग सकती है सबरीमाला के अंदर? क्या देव दीपावली से ज्यादा भीड़ लग सकती है? नहीं ना। पर अगर ऐसी चीजें यूपी में इतने बड़े उत्सव और पावन चीजों पे हो रही है, इतनी तादाद में हो रही है, उसके बावजूद भी चीजें जब वहां पे मैनेजेबल और कंट्रोल हो गई हैं, तो सबरीमाला मंदिर के अंदर कंट्रोल करना इतना मुश्किल तो नहीं होगा। ये एक नेग्लिजेंस है, लोगों ने इग्नोर किया है, गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, और हिंदू श्रद्धालु का एक तरीके से अगर आप समझेंगे तो उनकी बेइज्जती है। उन्होंने जितनी तपस्या इस चीज के लिए रची है, वहां पे जाके अगर उनको वो सुविधाएं ना मिले जिस चीज के लिए श्राइन बोर्ड को पैसे मिलते हैं, तो ये सब का कोई फायदा नहीं है। अब साउथ के मंदिरों के अंदर जिस तरीके से हिंदू श्रद्धालु का, हिंदू सभ्यता का, हिंदू साहित्य का अपमान होता जा रहा है, उसके ऊपर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आरएसएस आ गई है और क्या कहते हैं राष्ट्रवाद की बात कर रही है, हिंदू मंदिर की स्थापना कर रही है, चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इससे उनको प्रॉब्लम है। इससे हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक विभाजन आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर आप इतने समक्ष हैं, तो क्यों नहीं आपने ये सारी सिचुएशंस को हैंडल किया? इस तरीके से जो सिचुएशन बन रही है सबरीमाला के अंदर, वो नहीं बननी चाहिए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पे जो पुलिस थी, उन्होंने गंदे गंदे साइन, इनएप्रोप्रिएट साइन, जो लड़कियों के लिए भी होते हैं और लड़कों के लिए भी होते हैं, वैसे दिखाए। लोगों को धक्का मार मार के मंदिर के अंदर डाला जा रहा है। जब वहां के श्राइन बोर्ड से पूछा गया और क्या कहते हैं आपके पुलिस ऑफिसर से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि हमने लोगों को तैनात कर दिया है। हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके अंदर भी एक खलबली सी मच गई, कितनी ढेर सारी पब्लिक एक साथ आ गई। अगर पब्लिक क्यू को फॉलो करती, लाइन को फॉलो करती, तो उनको पानी और बिस्किट जरूर मिलता, पर उन्होंने फॉलो ही नहीं किया। उनके हिसाब से एक भगदड़ वाली सिचुएशन हो गई और कुछ नहीं। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर जो प्रिवेंटिव मूवमेंट्स और कहते हैं मेजर्स लेने चाहिए थे, वो तो उन्होंने लिए नहीं। पानी खैर अभी तक ढंग से पहुंचा नहीं है सबरीमाला के अंदर। 3 दिन हो चुके हैं इन सारी चीजों को। अब देखते हैं कि कब और कैसे चीजें पलटती हैं, और इसके ऊपर केरला की गवर्नमेंट का क्या प्रावधान सामने आता है। दरअसल वो क्या है ना कि जब हिंदुओं पे आंच आती है, तो मैक्सिमम लोग चुप्पी साध लेते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हर जगह पे जहाँ पे हिंदू श्रद्धालु के पैसों का वेस्टेज होगा, जैसे वैष्णो देवी के अंदर भी हुआ। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को पैसे हिंदू देते हैं, 80% लोग हिंदू है वहां पे, जिस वजह से श्राइन बोर्ड की चीजें चल रही हैं, मंदिर का डेवलपमेंट हो रहा है और चीजें सही तरीके से हो रही हैं। उसके बावजूद भी एमबीबीएस का कॉलेज बनाया और उस कॉलेज में 50 सीटों में से 42 सीट्स मुस्लिमों को दे दी।
तो जिस तरीके से हिंदुओं के जज्बातों का, उनके पैसों का फायदा उठाया जा रहा है, इसके खिलाफ एक आवाज उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरीके से हल्के में जिस तरीके से हमें लोग ले रहे हैं, ऐसे हमें नहीं लेने देना चाहिए। और कब तक चीजें ऐसे ही चलेंगी? इसलिए इन सारे चीजों के लिए मेरी सरकार से दरखास्त है कि मंदिरों के अंदर सुविधाएं दे। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से अपने बहुत पैसे लगा के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के दर्शन के लिए आते हैं, और अगर उसके बाद भी उनको पानी, टॉयलेट, इन सब की फैसिलिटीज ना मिले तो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। उसके बावजूद भी श्रद्धालु श्रद्धा में बैठ के चीजें करते हैं, पर फिर भी उनकी इमोशंस के साथ खेलना एक तरीके का पाप है। और श्राइन बोर्ड को इनफ पैसे मिलते हैं कि वे इन सारी सुविधाओं का एक तरीके से अरेंजमेंट कर सके, चीजें कर सके। हम आशा करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और सीपीआईएम की सरकार इस पे एक अच्छा डिसीजन लेगी। हालांकि लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि हमेशा से सबरीमाला के अंदर ऐसी ही इश्यूज होती गई हैं। ऑपोजिशन निशाना ऑलरेडी सीपीआईएम में साथ दिया है कि इन्होंने पिछले साल से भी इस साल कोई भी डेवलपमेंट नहीं की, चीजें नहीं की जो होनी चाहिए। उपयुक्त चीजें नहीं की जा रही हैं केरला के अंदर। इस चीज का समाधान देखना अब अगले वीडियो में बाकी रहेगा। तब तक के लिए हमें देखती रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ऑल्सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ